नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब गिरामी सामेईन व सामेआत, दुनिया इम्तिहान की जगह है। इंसान को आजमाया जा रहा है। ये आजमाइश या तो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है या फिर नाकामी का चेहरा दिखाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब करे। आज की मुलाकात में एक मुआशरती प्रॉब्लम और मसला, उस पे इंशाअल्लाह बात होगी। वो मसला ये है कि जितने भी कलमा गो दीन के ज्यादा करीब होते हैं, उन्हीं पे तकलीफें और मुसीबतें ज्यादा क्यों आती। जो लोग रब से दूर हैं, बागी हैं, ना वाकिफ और ना आशना है, वो लोग दनदनाते फिर रहे हैं, मजे में हैं। उन्हें कभी सर दर्द भी नहीं हुआ, कोई तकलीफ भी नहीं होती। अल्लाह के करीब बंदा परेशान हो जाता है कि अल्लाह तेरे वादे मेरे साथ हैं, आसानियों में दूसरे हैं, मैं मुश्किलों में हूं। शैतान बहकाता है और फिर एक वक्त आता है दुआ भी छोड़ देता है, अल्लाह के करीब आना भी छोड़ देता है, शुक्र की बजाय शिकवे पे उतर आता है। दुनिया भी गई, दीन भी गया, ये जहान भी गया और अगली उकबा भी गई। भाई कह रहे थे कि जरा बेदारी का सबूत दें। मुझे लग रहा है कि आप सारे जाग रहे हैं और नींद का भी कोई वक्त या टाइम नहीं है, सिवाय थोड़े थोड़ी ऊंग में थे। साउंड सिस्टम वाले मेरे भाई वो भी माशाल्लाह बेदार हो गए। अल्लाह मुस्कुराता रखे सदा। मैं इस मसले का हल इंशाअल्लाह अल्लाह की किताब से रखने लगा हूं, और जब आप यहां से उठेंगे तो आप रब पे राजी होकर उठेंगे इंशाअल्लाह। पहले मुख्तसर सा जवाब सुनिए। लोग आजकल तकदीर के ऊपर, मुकद्दर के ऊपर, किस्मत और तकसीम और नसीब पे बहुत सोशल मीडिया पे रोला डाल के बैठे कि जब रब ने ही मां के पेट में बदबख्त बदनसीब लिख दिया, तो फिर मैं जो कर रहा हूं मैं तो मजबूर हूं। भाइयों, अल्लाह के घर में आप बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, खुश हो जाइए कि मेरा रब किसी भी इंसान का मुकद्दर खराब नहीं बनाता। तकदीर और मुकद्दर 100% यकीनी भलाई पे है, और मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह ताला ने आपका मुकद्दर खराब नहीं बनाया। दुनिया में अल्लाह ताला की हजारों मखलूकात हैं। क्या अच्छे मुकद्दर की ये थोड़ी दलील है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया है और हमारे मुकद्दर में इंसान होना लिखा है।
अशरफुल मखलूकात भी ये, अफजलुल मखलूकात भी ये, अकरमुल मखलूकात भी ये। वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत और तकरीम से नवाज दिया है, इंसान बनाया। सोचिए अगर अल्लाह ने गंदी नाली का कीड़ा बना दिया होता तो हम क्या कर लेते। मेरी इस दो जुमले की गुफ्तगू पे कोई दिल में सुकून हुआ, कोई राजी हुए कि नहीं अल्लाह ने तो मुकद्दर में इंसान होना लिखा है, शुक्र है अल्लाह तेरा इंसान बनाया है, लाखों मखलूकात से अच्छा बनाया है, वगरना रब डड्डू बना देता, गोड़ कीड़ली बना देता, कोई गंदी मखलूक बना देता तो क्या कर लेते। लोग मारने के लिए तुले होते, हमें कहीं कोई जगह ना मिलती। शुक्र करें अल्लाह का। कुछ लोगों को तकसीम और किस्मत के ऊपर हमेशा शिकवा रहता है कि अल्लाह ने हमारी किस्मत खराब कर दी है, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है। सुनिए, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तलक जितनी भी उम्मतें आई हैं उनकी, उनको जो अंबिया मिले वो आप सुन चुके। क्या किस्मत में ये छोटी बात है कि अल्लाह ने मुझे और आपको नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदुर रुसुल इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सैयदी मुर्शदी और कायनात के अजीम तरीन मोहसिन और सबसे खूबसूरत इंसान हादी और रहबर मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भरी मजलिस में कोई कहना चाहेगा कि मेरा मुकद्दर खराब है या उसकी किस्मत खराब है। शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह ने मोहम्मद रसूल सल्लम का उम्मती बनाया। तीसरी चीज है नसीब। नसीब अल्लाह किसी के नहीं बनाता, ये इंसान को खुद बनाने होते हैं। ये बनाने के लिए अगली गुफ्तगू है और वो सुनिए। मेरा रब इंसान को 3 चीजों में आजमा रहा है। पहले नंबर पे उसका अकीदा कैसा है। जितना अकीदा अच्छा, साफी और खालिस होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही बंदे से प्यार बढ़ा देते हैं। नंबर 2, अकीदा इल्म का नाम है और इल्म के मुताबिक अमल कैसा है, प्रैक्टिकल लाइफ कितनी अच्छी है। जितना बंदा अमल में आगे बढ़ जाता है, अल्लाह ताला उससे प्यार और बढ़ा देता है। 2 चीजें। तीसरी चीज है अमल में इबादत और मुआमलात 2 हैं। रब के लिए अमल किया जाए तो इबादत है, और अगर बंदू के लिए किया जाए तो लोग उन्हें मुआमलात कहते हैं, अखलाकियात कहते हैं, रवैये और किरदार कहते हैं। ये अच्छे हो जाएं तो अल्लाह प्यार और बढ़ा देता है। एक बात यकीनी होगी कि अल्लाह का प्यार और ज्यादा है। अब सवाल यह है कि अल्लाह के प्यार की अलामत क्या है। जितना रब के कोई करीब होगा, अल्लाह उसे उतनी ही ज्यादा तकलीफों से गुजारते हैं। अल्लाह के प्यार का अपना अंदाज। कई मां प्यो नूं औलाद ते प्यार आवे ना ते चुक के तां सुट देंदे ने। कई दफा हाथ से छूट भी जाता है और बच्चा मौके पे मर जाता है। कई दफा झटका आता है दिमाग को, वो बेचारा जिंदगी भर के लिए अपाहज हो जाता है, मेंटल हो जाता है। बाप की नीयत बुरी नहीं थी, प्यार था। गिर गया है तो अलग बात है। अल्लाह का मेयार जो है, जब किसी पे प्यार आने लगे तो अल्लाह उसकी तकलीफें बढ़ा देते हैं, तकलीफें बढ़ा देते हैं। आपने कभी गन्ने से रस निकलता हुआ देखा है? ये वेलने वाले पहले एक दफा गन्ना, फिर उस तो बाद उन्होंने इकट्ठा करके दोरा करके, फिर तेरा करके, फिर चौरा करके, फिर पंजौरा करके, आखिरी कतरे तलक भी जो रस है जब तक निचोड़ नहीं लेते छोड़ते नहीं। रब को जिस पे प्यार आए, अल्लाह उसकी शिद्दतें, मुश्किलें, मसाइब, मुआमलात
अल्लाह बढ़ाते ही चले जाते हैं। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहनु माशिरुल अंबिया, हम जो अंबिया होते हैं हमारी तकलीफों के अंदर शिद्दत सबसे ज्यादा होती है। हमें जिस पे प्यार आए हम उसके साथ कुछ और करते हैं, अल्लाह को प्यार आए तो तकलीफ और आजमाइश बढ़ा देते हैं। अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ मिसाल से समझे। आप मुरीद के मेन रोड पे जाते हैं, आपका दिल करता है कि तरबूज खरीदूं, 5-10 जगह ढेरी लगी हुई है, आप हर जगह नहीं रुकते, जहां सबसे ज्यादा तरोताजा नजर आए आप वहां ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगा के उसको कहते हैं कि कुछ चंगा जिहा दाना लब, वो भी देखने लगता है ये आप भी देखने लगते हैं और आप कहते हैं आ नहीं, ओ फड़। उसने पकड़ा, आपके हाथ में थमाया, कभी दबा के देखते हैं, कभी थपका के देखते हैं, फिर उसका वेट करते हैं, रेट लगता है। कहता जी छापर च पा देवां, कहते नहीं इन्हों पहले टाकी ला। जिस पे आपका दिल आ गया आपने उसे चुन लिया, उठा लिया, पकड़ लिया, थपेड़ों की नजर, दबाने की नजर, कंडे की नजर, तोल की नजर, छुरी की नजर, टाकी ला के दोबारा घर ले गए, किचन में ले जाके, कमरे में ले जाके माफ कर दिया, प्यार करने लगे, चूमने लगे, गले लगाया, सीने लगाया, नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दिया, खाल तक उतार दी, अंदर पेटा निकाल के रख के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख के खुद बच्चों को खिला के किन किन मराहिल से निजामे इन्हिजाम से गुजार के उसके वजूद तक को मिटा करके रख दिया। ये तेरे मेरा अगर किसी पे दिल आए तो तेरे मेरी ये हालत है। जब रब का दिल आता है, मन आता है, जी आता है, प्यार आता है, तो तेरा रब फिर आजमाइशों में डाले, और अगर आजमाइशें बढ़ जाएं तो शिकवा नहीं बल्कि सब्र। वस्तईनु बिस्सब्र, अल्लाह अगर तू ऐसे राजी है तो मैं भी राजी, रदी तो बिल्लाहि रब्बा। ये वाला अंदाज घर में अगर मां बहन बेटी, बाहर मर्द औरत कमा रहा है मिल नहीं रहा, कोशिश कर रहा है फजूल जा रही है, तरले डाल रहा है सुनी नहीं जा रही, दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला फौरी उसका जवाब नहीं दे रहे, आजमाइश पे आजमाइश बढ़ी जा रही है, जेब में पैसे नहीं, अब्बू भी बीमार हो गए हैं, अम्मा भी बीमार हो गई है, अम्मा भी उठी नहीं, बीवी बीमार हो गई है, बीवी अभी बीमारी से इफाका नहीं मिला, बेटे बीमार हो गए हैं, बेटे ठीक नहीं हुए, बेटियां हो गई हैं, बुखार नहीं उतरा, फालिज गिर गया है, अभी फालिज से ठीक नहीं हुआ, कैंसर की खबर मिल गई है, आजमाइश दर आजमाइश। तो यहां यह मत कहना कि मेरा ही घर तुझे बीमारियों के लिए मिला है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है, तेरे रब को तेरे ऊपर प्यार आ चुका है। पहले तो ये यकीन कर लें कि मेरा रब मेरे साथ प्यार कर रहा है, और अगर बीमारी दे रहा है तो मेरे गुनाहों को खत्म कर रहा है, मिटा रहा है, और मेरी बीमारी को गुनाहों का कफारा बना रहा है। तो हल क्या है? सब्र और नमाज। तकलीफ बढ़े तो नमाज बढ़ा दो। काना इदा हज़बहु अम्र फज़िअ इला सलाह। 313 लेके निकले, 1000 सामने आ गया है, लश्कर ज्यादा है, ऊंट ज्यादा है, घोड़े ज्यादा हैं, तीर ज्यादा हैं, नेज़े ज्यादा हैं, तलवारें ज्यादा हैं। मेरे महबूब ने रब के शिकवे नहीं शुरू कर दिए। 313 सामने रख के कहा, सर सजदे में रख दिया, कहा अल्लाह तेरी मर्जी है, मरवा डाल या बचा डाल। मरवा देगा तो तेरा नाम कौन लेगा, बचाएगा तो अल्लाह। तेरी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। सजदे में आइए, नमाज में आइए, क़याम कीजिए, रुकू कीजिए, सजदे में पढ़ के गिड़गिड़ाइए, तशाहुद में अल्लाह के तज़किरे कीजिए, दुआएं मांगिए। और अगर 1000 नमाज पढ़ के भी एक काम ना हो तो फिर भी सब्र नहीं छोड़ना। सब्र, हौसला, हिम्मत, इस्तिकामत, अल्लाह पर तवक्कुल, यकीन और भरोसा, नमाज और बढ़ा दें।
ये दो काम आपने करने हैं जब मुसीबत, परेशानी और आजमाइश अल्लाह की तरफ से हो। कुछ परेशानियों का सबब अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, बल्कि हमारे गुनाह होते हैं, जुर्म होते हैं। इन पे सब्र भी नहीं, इनमें इबादत में इजाफा भी नहीं, बल्कि पहले क्या करना है। आप हर जुमे के खुतबे में, ईद के खुतबे में कहते थे, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह हमारे नफ्सों की शरारत और हमारे बुरे अमल और उनके नतीजे से बचाए रखना। हम मिन हैसुल कौम कुछ ऐसे जुर्म कर बैठे हैं जिसकी वजह से रब नाराज है, और ये मोहब्बत की आजमाइश नहीं है, ये सजा है। जो कौम इन दोनों में फर्क नहीं करती वो शिकवों पे उतरती है। रब आजमाए, मुसीबत डाले तो सबर और नमाज। अगर जुर्म हो जाए, गलती हो जाए तो फिर सबर नहीं, मजीद आगे नहीं, और करो कोई बात नहीं, बल्कि यहां पे फौरी फिक्र करो, और फिक्र करने के साथ तौबा और रुजू, आजजी, इनकिसारी लिल्लाहियत, मुआफी मांगी जाएगी, तो फिर जाकर के मसला हल होगा। मसलन अल्लाह ताला के जब कार्टून इस जमीन पे बनाए गए, पता है अल्लाह के कार्टून क्या है? कि रब की मखलूक को खालिक जैसा बना करके पेश किया जाए। ये जितने दरबार और मिजार इंसानों ने बना के उनसे मदद की उम्मीदें रखी है ना, दुनिया के ऊपर इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में 1.25 लाख अंबिया इस धरती पे थे, 1.25 लाख ही आपके सहाबा थे। अगर ये काम इतना अहम, इतना जरूरी होता तो मेरे महबूब हर सहाबी को एक ड्यूटी दे देते कि तूने एक पैगंबर की कब्र ढूंढ के ऊपर दरबार मिजार बनाना है, वहां तूने जो है जाए नमाज बिछाना है, ड्यूटी देनी है, मैं तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट दे दूंगा। काम तो ऐसे लिए जाते हैं, मगर नहीं, आपने दुआएं करी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी वथना, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह लानत बरसाए यहूदो नसारा पे कि जिन्होंने अपनी नबियों की कब्रों पे सजदे करने शुरू कर दिए थे। यहूदी और नसरानी करे तो लानत, मुसलमान करे तो अजमत नहीं। उसूल एक है, कायदा एक है। अगर ये गलती हम कर बैठे हैं तो हमें इस गलती को छोड़ के मुआफी मांगनी होगी। और अगर आपको कोई दीन, कोई मजहब, कोई दावत, कोई पयाम, कोई राहबर, कोई मुरब्बी, कोई इंस्ट्रक्टर, कोई मुबल्लिग, कोई दाई, कोई मौलाना, कोई बुजुर्ग, कोई हस्ती, कोई बड़ी जात, कोई बहुत बड़े मुनाजिर, बहुत बड़े मुबाहिस, बहुत बड़े आलिम, फाजिल, मुफस्सिर, मुहद्दिस आपको कहें कि नहीं नहीं ये जरूरी है, तो फिर भाइयों हम अपनी मोहब्बत पेश कर चुके हैं, हम डंडे सोटे के कायल नहीं हैं। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, महबूब आपने इनको बात दलील के साथ बता देनी है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, जबरदस्ती का सौदा नहीं, ले लेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो अलहाकुमुत तकासुर, कब्रें आ रही हैं पता चल जाए। तवज्जो है, जो मर्जी आप नाम दे लें, दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म जिसकी सजा बनी नौ इंसान को मिल रही है और 8 अरब लोग सह रहे हैं, वो अल्लाह के साथ शरीका है। आपका क्या ख्याल है, एक जिले के अंदर 2 कमिश्नर हो सकते? देखे होंगे। अगर ये नहीं ना हो सकते तो फिर याद रखिए, एक सूबे के 2 वजीरे आला नहीं हो सकते, एक मुल्क के 2 वजीरे आजम नहीं होते। अगला गवारा नहीं करता, आरजी सीट है, आरजी पोस्ट है, आरजी गद्दी है। तेरे रब को कैसे गवारा है? कुल हुवल्लाहु अहद, इसलिए व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद की हस्ती में
जो शिरक का जुर्म कर बैठे हैं इसकी सजा बड़ी सख्त है, अल्लाह से मुआफी मांगे। अच्छा एक काम करें, पता है क्या, मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 10 साल जब दरबारों और मिज़ारों पे गुजारे तो मेरे जहन में सिर्फ यही बात नक्श थी कि यही सब कुछ है, बंदा जिस माहौल में रहता है वही होता है। लेकिन जब आप किताबुल्लाह से राबिता करेंगे और कुरान मजीद को सिर्फ सादे तर्जमे से पढ़ेंगे, आपको रोका सिर्फ इसलिए जाता है कि कुरान मजीद नहीं पढ़ना। जिस दिन आप सादे तर्जमे से अपने ही मसलक का कुरान शुरू कर देंगे तर्जमे से, इंशाअल्लाह किताबुल्लाह को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने वाला शिरक का इर्तिकाब नहीं करता। कहीं ना कहीं वो इंशाअल्लाह सोचेगा चोट लगेगी, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, महसूस होगा कुछ राहत होगी। और कुछ नहीं तो कम अज कम यार इतना तो कर सकते हो कि अल्लाह मैंने जानबूझ के या ला इल्मी में अगर तेरे साथ कभी शिरक किया हो तो मैं सोते हुए तुझसे माफी मांगता हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और कभी अल्लाह से ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्जुकना इत्तिबाअ। अल्लाह जो असली हक है, सही हक है, जो मदनी हक है, मुर्शिद वाला हक है, वही वाला हक है, मदीने वाला हक है, अल्लाह वो असली सूरत में दिखा भी दे, उससे मिलवा भी दे और उस पर अमल पैरा भी कर दे। ये गल्लां आउण जाण दी नजर हो गई या कोई गल समझ भी आई जे उत्तों लंघ गई है तो भाजी दोबारा दोहरा देना। अल्लाह नूं कहना है कि अल्लाह जेड़ा असली हक है ना ओदे नाल किते मिलवा दे, मरण तो पहले पहले। हम दुआ करते हैं अल्लाह मरने से पहले मक्का दिखा दे, मरने से पहले मदीना दिखा दे। मदीना देख के क्या करेगा, क्या करेगा? मैंने लगातार 10 साल एक वजीफा किया था मदीना देखने के लिए। 10 साल चारा काटते हुए, जानवर नहलाते हुए, दरख्त काटते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, सफर करते हुए, पढ़ते हुए कि मदीना देखना है। मेरे खालवों ने बताया था, क्योंकि मेरा ननियाल बरेलवी है तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मदीने के लिए जो सबसे अच्छा वजीफा है कि बंदा ये वाला अंगूठा बाएं हाथ की शहादत की उंगली पे रखे और शहादत वाली दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंगूठे पे रखे और यहां से शुरू करे। जो ही ये टच करे तो अल मदीना, चल मदीना, अल मदीना, चल मदीना। और हम दिन में अनगिनत मर्तबा अल मदीना, चल मदीना, अल मदीना, चल मदीना इस मन से करते थे कि रब मदीना दिखा दे। रब ने मदीना दिखाया इकट्ठा। मैं उनसे जरा पहले गया, उसने इत्तेफाक, ये वाकया मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। अकीदा क्या है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कायनात में कोई हस्ती नहीं और अल्लाह जैसी किसी की किबरियाई नहीं। ये सारे मुसलमानों का अकीदा है। मक्के में मैं आखिरी तवाफ करके मदीने के लिए रवाना हो रहा था तो 2 रकतें पढ़ के बैतुल्लाह की तरफ देखने बैठ गया तो मेरे दाईं तरफ जो थी वो बरकी सीढ़ियां, उनके ऊपर जो बेल्ट नहीं होती उस पे एक इधर बुजुर्ग बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं। पहले ऊपर चढ़ते हैं दूसरी तरफ से, उत्तों चढ़ के इन्हां ते बह के ते झूटे लेंदे थल्ले हुंदे। बच्चों वाली खेल, उम्र ज्यादा है, सफेद बाल है, एहराम बांधे हुए। मैं क्या पता नहीं ये केड़े मुल्क के लोग ने जेड़े अपने पैसे पूरे करन डे ने। कुछ दूर थे तो देखने गया तो जब करीब गया मैं क्या अल्लाह ना भुलावे यार, ये अपने आपको पता है जब कपड़ा बदलता है तो कुछ वो वाली शेप नहीं रहती। मैं क्या अल्लाह ना भुलावे शक्लां ते अपने मासड़ा ना रल दियां। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो बताया भी नहीं उन्होंने। खैर मैं करीब गया तो मैंने अरबी में पूछा। जब मैंने अरबी में बात की तो वो आगे से अपनी जुबान में बोले, मां जी का नाम लेके कहने लगे तू ओदा पुत्र नहीं जे रब ना बुलावे। तो मैं क्या जी, मैं क्या अल्लाह ना बुलावे तो तुसी दोवें मेरे मासड़ नहीं कि जी। खैर मदीने का बोला, वहां मुलाकात हुई। जुमेरात का और सोमवार का वहां रोजा रखा जाता है।
पहली सफ में बैठे हुए थे। बात बड़ी मजे की है। जे मैं फोन सुनने शुरू करते ना कि हर सेकंड से कॉल आना। अब पहली सफ में बैठे हैं, रोजा खोलने के लिए मैंने उनको फजाइल बताए मदीना के, बाकी बातें, वो बातें याद की, बैठ गए, रोजा अफ्तार किया, जुबादी के साथ, खजूरों के साथ, सुकरी के साथ, रुतब के साथ, कावा शावा। जब जमात खड़ी होने लगी ना, एवें 1-1.5 मिनट पहले दो ने जुतियां कच्छां च मारियां तो उठ के टुर पे। मैंने पूछा खालू खैर है कि तू बह ऐसी आ जाने। मैंने कहा नए हैं भूल ना जाए। तो फिर जाके ना वो वाशरूम में नीचे को जो सीढ़ियां उतरती हैं, चौथी मंजिल में नीचे चले गए तहखाने में, मैं भी पीछे। अब अजान हुई थी, इकामत हो गई, जमात हो गई, सरकार अभी तक बाहर नहीं। मैं नॉक कर रहा हूं, खैर जे को मैनू गल दसो कि रोला है तो तू पीछे आ गया, तू वग जा, सी आ जाने। किस्सा मुख्तसर, जब सलाम फिर गया तो दोनों नंगे पांव बाहर निकले। मैंने कहा क्या बनाया? पेट खराब हो गया है, कावा लड़ गया है, कोई और मसला बन गया है। मेरी आदत है कोई बोलता है मैं चुप हो जाऊं। अब क्या हुआ पता है कि जवाब सुनिए। कहने लगे यार ना पेट खराब है ना कोई और रोला है, ये जेड़े ना इन्हां पीछे साडी हुंदी ही नहीं। पता है मेरा मौजू क्या था? ओए मदीना जाके क्या करोगे? यहां तो अल मदीना चल मदीना, और वहां जाके अल लैटरीन चल लैटरीन। अगर यही मुकद्दर है ना तो नजर सानी करो जिंदगी में। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुसल्ला ऐसे किसी को नहीं दे दिया। एक गल याद रखिया जे, मैं अपना इथे रख बौली दे विच टुट्टा जिहा मकान, टुट्टी जी गली च ओनू किराए ते देन लग्या 100 दफा सोचना, वो तो रब ने अपना घर किसी को दिता है। और मेरे मुर्शिद ने मुसल्ला ऐसे नहीं दे दिया। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे यकीन का तकाजा है कि जो सुन्नत के मुकाबले में हमसे जुर्म हो रहा है ना, बिदत, उसकी वजह से अल्लाह में सुकून नहीं लेने दे रहा है। हम काटे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। और सुन्नत क्या थी कि मिल के रहना। सुन्नत क्या थी? इत्तेफाक। मेरे पैगंबर की तरीकत क्या थी कि अपने बड़ों की इज्जत। मेरे महबूब की सुन्नत और तरीकत क्या है कि भाइयों की खैर खाही। अद्दीनुन नसीहा। अपने पेट को नहीं देखना, हलाल खाना है, हराम नहीं, खालिस खाना है, मिलावट वाला नहीं, धोखा नहीं देना। यही है ना मेरे पैगंबर की सीरत। ये दो बड़े गुनाह हैं जिनकी अल्लाह हमें सजा दे रहा है। जब तक तौबा नहीं करेंगे, लिख लो, इराक दुनिया बनती रहेगी, शाम की तबाही देखती रहेगी, लुबनान वाले हालात पैदा होते रहेंगे, अल जजायर जैसे मसाइल बनते रहेंगे। लोगों पूरी दुनिया में जहां जहां फिलिस्तीन से लेकर गजा तक गैरत भी है, जुरत भी है, कलमा भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, कुरान भी है, 30 पारे भी हैं, 114 सूरतें भी हैं, सब कुछ बरहक भी है। अल्लाह भी वही है, काबतुल्लाह भी वही है, सुन्नत रसूलुल्लाह भी वही है, सही अल बुखारी भी है और सही मुस्लिम भी है, सुनन नबी दाऊद भी है, जामे तिरमिज़ी भी है, और लोगों सुनन नसाई भी है, सुनन इब्ने माजा भी है, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल भी है। हदीस की किताबें मौजूद, फिक्र की किताबें मौजूद, फुक़हाए अरबा के नाम और काम भी मौजूद। लेकिन याद रहे, एटम भी मौजूद, असलहा भी मौजूद, फौज भी मौजूद, सिपाह भी मौजूद, ताकत भी मौजूद, हमीयत भी मौजूद, मट्टी भी मौजूद, धरती भी मौजूद, ये सब जो है वो नारे भी मौजूद। हमारे यहाँ निकलने वाले भी मौजूद, सड़कें में जो है वो बुलाग करने वाले भी मौजूद, एहतजाज करने वाले और बाइकाट करने वाले भी मौजूद। लेकिन जवाब एक ही आता है, उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ईसाइयों से मोहब्बत चाहते हो,
ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे रब के 3 टुकड़े कर दिए। ये तुम्हें जिंदा और सलामत रखेंगे। यहूदियों से मोहब्बत चाहते हो, जो कहते हैं कि नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, बाकी सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड है, हम फर्स्ट वर्ल्ड हैं। फर्स्ट वर्ल्ड पता है क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड अपने कमरे में बेडरूम पे हम सो सकते हैं। सेकंड वर्ल्ड हमारे साथ कुत्ता और बिल्ला सो सकता है, हमारा खिंजीर और सूअर का बच्चा सो सकता है, हम उसका मुंह चूम सकते हैं। लेकिन इंसान थर्ड वर्ल्ड है। जैसे कीड़ों को, मच्छरों को, मकोड़ों को मारा जाता है, स्प्रे की जाती है, तो अफसोस नहीं किया जाता। मरती हुई चींटी पे फिर पानी कोई नहीं डालता। तड़पते हुए मच्छर के मुंह में कोई आकर के रोटी नहीं डालता। कोड़ किरली मरी होवे तो उन्होंने फिर मुंह नहीं जे चुमदे। वो कहते ने कि थर्ड वर्ल्ड जिवें कीड़े मकोड़े तो स्प्रे मार के मारी देने ना, इदा ही ये जेड़े ने इन्हां नूं भी मार के फिर जरूरत कोई नहीं कि इन्हां नूं पानी का गिलास या बोतल भी जान दो। ये आपके मुहिब नहीं है, मेहरबान नहीं है। ले लो उनकी बूदबाश, ले लो उनका लिबास, ले लो उनकी तहजीब, ले लो उनका तमद्दुन। अपने जुर्मों और गुनाहों की मुआफी मांगोगे तो बात बनेगी। बाकी रह गया उनका मीडिया। उन्होंने हमारे जो ज़ेन बनाए हुए हैं, वो ज़ेन भी कच्चे करो। हड्डी गलत जुड़ जाए ना तो अच्छा पहलवान पहले उस हड्डी को कच्चा करता है, कच्चा करके तोड़ता है, झटका देता है, फिर अपनी जगह पे जोड़ता है, तो फिर जाकर के बंदे की तबीयत ठीक होती है और हड्डी अपनी जगह पे आती है, सुकून फिर मिलता है। हम सारे गलत जगह जुड़ गए क्योंकि हमारे निसाब ने हमें कहां जोड़ा है और मीडिया ने कहां जोड़ा है। जरा सुनिए। पहला दावा यह है कि यहूदी चीजें खालिस बनाता है, मुसलमान खालिस नहीं बनाता। ये दावा सुना हुआ है आपने? मान लेते हैं हम सब मुजरिम हैं, गलती है हमारी, तो तौबा नहीं हो सकती। सुनिए, मैंने कई जगह कहा कि यार ये जो कोक पेप्सी वगैरह है, जो लोग कह रहे हैं बाइकाट का, अच्छा कह रहे हैं, मानो कहते जी ये मद्दे मुकाबल पहले कुछ ले आके दबो तो फिर। आपको नहीं पता कि हमने इसका मद्दे मुकाबल छोड़ा हुआ है? पूरी दुनिया में हजारों कोक के यूनिट इकट्ठे कर लिए जाएं, काबा के रब की कसम, मेरे मां की हाथ की बनी हुई लस्सी के एक गिलास का मुकाबला नहीं कर सकते। लस्सी में कौन सी 2 नंबर ये खालिस थी कि नहीं? बोलो जरा। सारे जहान के मशरूबात में आप जो मर्जी ला के मुझे पिला दें, लेकिन जिस लस्सी में मेरी मां के हाथ लगे हुए थे, ममता डली हुई थी, जिन हाथों को चूमूं तो जन्नत, वो जिदे पैरां नूं चुम्मण च जन्नत है, ओदे हाथ किदां दे होणगे? वो जो हाथ लस्सी में, कदी वेख्या सा जे लस्सी रिड़क के बाद मक्खन कड्ढण लई, ये जो हाथों की मोहब्बत है, इससे बढ़ के भी कुछ खालिस था? दुश्मन के मीडिया ने मशहूरियां दे दे के, औरतों के हाथों में दिखा दिखा के, इन्होंने मेरी मां के हाथ का मशरूब मुझसे छीन लिया, जिससे ना कोई ज्यादा बढ़ के खालिस था, ना कोई असली था, ना कोई ताकत वाला था। वो जी सोडा, दूध सोडा, दूध सोडा केमिस्ट्री वालों से जरा पूछिए, जिनका ये सब्जेक्ट है कि कितना नुकसानदेह है। वो मेरी मां, वो खालिस दूध, वो मेरा बाप जो बिठा के बेटे के पास डायरेक्ट थाना चो मुंह च धार मार दे सी, खालिस और प्योर, मिलावट नहीं, तो फिर पुत्र भी निगर हुंदे सी, पहलवान होते थे। क्या था उसमें 2 नंबरी? ये थी मोमिन की पहचान। इतना मशहूर किया गया जी कच्चा दूध नहीं पीना, जरासीम ने मर जाओगे। जो कच्चे दूध नाल मरदा तो सब तो पहले कट्टा मारदा। ये दज्जालियों का दजल था, ये मीडिया का झूठ था, ये वो फरेब था, ये वो फराड था जो तेरे मेरे से। यार साडे मां प्यो ने तो कच्चा दूध पिया के ना उदों मुच्छां भी नहीं सी हुंदियां, ते जी झाग लगनी ना तो नाल ही कहना मेरे पुत्त दियां मुच्छां आ गईयां, माशाअल्लाह। हमसे कच्चा दूध छीना, ओ जी इसको उबालिए। जब उबालना शुरू किया तो कहा ये थिक है, इसको थोड़ा नरम कर लीजिए, पानी डालिए। उस पे लगाया, फिर कहने लगे कि तुम्हारा इलाकाई दूध, इसमें पानी डला हुआ है, इसमें मिलावट है, लिहाजा टेट्रा पैक, मिल्क पैक, फुला पैक।
वो जो कई कई महीनों का बासी है उसे हमारे हाथों में बेच दिया, हमारे महल्लों में भेज दिया। और जो हमारा ताजा था, फ्रेश था, जिसकी एक्सपायरी डेट आज के दिन की थी, कल इस्तेमाल नहीं होता था, हर घर में अपना लवेरा था और वो घर गरीब समझा जाता था जिस घर में गाय या बकरी या भैंस नहीं है, आज तेरे मेरे शहरों से वो जानवर भी निकलवा दिए, जहन से भी निकलवा दिए। 2 नंबर चीजें हाथ में थमा के वो याद आ रही है यहूदियों की कौम जब मूसा अलैहिस्सलाम से कह रही थी कि अपने रब को कहो कि हमें साग पात चाहिए, हम रेडीमेड खा खा के आसमान के खानों से थक गए हैं, हम खालिद से थक गए हैं, मनसलवा से थक गए हैं, ककड़ियाँ चाहिए, खीरे चाहिए, चिब्बड़ चाहिए, साग चाहिए, गेहूं चाहिए, गंदम चाहिए, ये वो चाहिए। अल्लाह ने यहाँ लफ्ज बोला था, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, और जालिमों तुम बेहतर को छोड़ के घटिया को ले रहे हो, घटिया। जाओ चेक करो, जितनी यहूदियों की चीजें हैं सब घटिया और अदना, सिर्फ तशहीर में, मशहूरी में, बनावट में, दिखावे में, इश्तिहार में, तशहीर के अंदर नाम है। की पिया है मार्केट च जड़ा मार्जरीन जा ब्लू बैंड उत्ते लिखिया भी है कि मक्खन नहीं, पहले नु मक्खन बना के पेश करते रहे, कहां का जी डेनमार्क का है, कहां जी नॉर्वे का है, कहां जी फलां जगह से बन के आया है। साढ़े को मक्खन की कह के खोया, झूठ बोल बोल के, दजल कर करके, और हम भी उनके पीछे लगे रहे, मोहब्बतें देते रहे कि वो खालिस बनाते हैं। तूने अपनी माँ के हाथ का निकला हुआ मक्खन जो माँ खा भी लेती थी, चेहरे पे लगा भी लेती थी, हाथों पे मल भी लेती थी और सर के अंदर भी लगा लेती थी, बालों में भी लगता था, प्योर और खालिस जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। हुण माशाअल्लाह साढ़े को वो खो के जी ये बो आउंदी है। मेरे माँ की हाथों की खुशबू जैसी कायनात में कहीं खुशबू कहां होगी, मगर मुझे वो मक्खन न दिया। उसकी जगह पे क्या खा रहे हैं आप लोग, हाथों पे क्या लगा रहे हैं, बॉडी मिल्क 4 किलो जी लोशन। अपने पंजाबियों को इन्ना पूछ लो ना जी लोशन का पंजाबी च तर्जमा की है, तो इन्हों कहना नहीं आना की जे, जरा दस्यो। किदा चुप हो गए जी, जिवें सप सौं गया, शर्मान लग पे हो। तो लोशन किसी बच्चे भी कह दो ना तुहानू लिया दो, ते आ जिहड़ा इधरों आवाज आई है ना थिंदे दी, थिंदा कह के वेखो जी, किसी को पता भी हो थिंदा हुंदा की है। ओ जी दिल के वाल बंद हो जाएंगे, हमें जाली चीजों पे लगा के, 2 नंबर पे लगा के। जाओ जाकर के यूरोप में पता करो, मक्खन खाने वाले, दूध पीने वाले, लस्सियां पीने वाले, हमें कोक पे लगा के, सोडे पे लगा के, 2 नंबर चीजों पे लगा के गिनते चले जाइए। जितना खालिस उम्मत मुसलमा के पास था और जितनी दावत खालिस थी, हमें इन इश्तिहारों ने, इन दज्जालों ने, इन फरेबकारों ने हमारी चीजों को 2 नंबर करार देके। पता जी अपना सब तो पहला जड़ा सी कपड़े धोने वाला मटीरियल की सी, अपनी खार। हुण की पता खार की हुंदी है? ओए जाओ पता करो, हमारा सबसे बेहतरीन शैम्पू, हमारी लस्सी होती थी, माएं सर में डाल के धो लेती थी, माशाल्लाह हफ्ता हफ्ता बाल नहीं सी जोड़ते, दही सिर च पा लेना, लस्सी नाल नहाना। अज तुहानू अजीब लगन दिया होना। मेरी अपनी बनी हुई चीजें, मेरी वतनी चीजें, मेरी देसी चीजें। आखिरी मिसाल तो या सलाम, साडी मेहमान नवाजी सी, देसी आंडा ते देसी कुकड़ ते चूचा। की ख्याल है? मुहब्बत नाल कोई देसी आंडा खवांदा सी ना, तो बल्ले बल्ले कई महीने याद रहिंदा सी कि ओदे घर गए सा, उन्हें यार बड़ा आंडा बना के दिता सी, अचार खिलाया था, उसने लस्सी और पराठा दे दिया था। ते हुण मशहूर किया गया, पहले वो मुर्गियां इनमें बीमारी हैं फारिग कर दो। देसी मुर्गी भाग भाग के बताती थी कोई मेहमान आया है तो पूरे मोहल्ले वालों को बताती थी, गवाह रहा जे मैं इन्होंने हथ नहीं आना चाहती, ठीक है घर वालियां दा बहुत करीबी गूढ़ा रिश्तेदार आया है, लेकिन मैं क्या करूं, इधर उधर दरख्तों पे, छतों पे, दीवारों पे हमसायों के घर सांस हाँपती थी, बगावत करती थी, आसानी से हाथ में नहीं आती थी। जब हम वो खाते थे तो हम किसी के हाथ आने वाले नहीं थे, गैरतमंद थे, दलेर थे, भागते थे, उड़ते थे, चिढ़ते थे और सही को सही, गलत को गलत कहते थे। इनकी खुराक बदलो, ये तो जंप लेंदे ने।
इनकी हरकत खत्म करो, गैरत खत्म करो। गैरतमंद मुर्गी जैसी बंदे की खुराक होती है वैसे इंसान की आदतें हो जाती हैं। कह कह के ना सानू सूर भी एडा हराम नहीं जिन्नी हराम उस तू 10 नहीं 100 गुना ज्यादा गोश्त खवाया जा रहा है। आपको पता है खिंजीर चारा खाता है, पता जी इस गल का? जंगली सूर भी होवे ना तो वह भी की खांदा है? चारा खांदा है, पट्ठे खांदा है। ते जेड़ी मुर्गी माशाअल्लाह लैके आंदे जे जिदे ते सानू प्रोटीन दा नाम कह कह के वाइट मीट कह कह के ओदे मद्दे मुकाबिल झूठियां खबरां ला के जी खोते पकन डे ने, डड्डू पकन डे ने, फलां होण डे अपने तो मुतनफर करके, शहर लाहौर से मुतनफर करके पूरी दुनिया जो गंदगी खाती है और गिलाजत खाती है बातें हमें करती है। हमारा हलाल गोश्त, तकबीर वाला गोश्त, ज़बा शुदा गोश्त हाथों में तैयार करदा आंखों के सामने अपनी फसलों को खा के, मगर जो इस जानवर को खिलाया जा रहा है दुनिया का सबसे जहरीला और गंद और गंदगी जो इकट्ठी करके गाड़ी से गुजरती है, उस गाड़ी के करीब से गुजरने वाले लोग बेहोश होते हैं, वही रिसाइकल करके उसको खिला करके जिसके अपने वजूद और घुटनों से जिसकी गैरत खत्म हो गई है, ताकत खत्म हो गई है। जाओ सवेरे ऑर्डर दो, जहां सुबह 200 मुर्गी लगी, उन्होंने कहो यार 100 मुर्गी बना दे। एक को पकड़ेगा वो चींची करेगी, बाकी चुप। साड़ी वारी नहीं आई, डरबे दा मुंह खुला, सारियां बैठियां उड़ भी सकदियां सी, भज भी सकदियां, लेकिन उन्हां च हिम्मत नहीं छड्डी। ज़बा करी, दूसरी पकड़ी उल्टी डाली, तीसरी पकड़ी उल्टी डाली, 100 जानवर कर दिया, भागा एक भी नहीं। वो गोश्त खा के तुहाडा की ख्याल है कि आप गैरतमंद बन के तो लड़ांगे तो भजांगे? सर जी नेवर। और इस मिसाल के साथ जुड़ी हुई चीज, जिस तरह का ये जानवर है, जैसा गोश्त है, पिज्जा भी उसका मां दे पराठे वर्गा, मूली वाला पराठा, आलू वाला पराठा को मुकाबला है। लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ मरी मुर्गी भी लगी है, ठंडी मुर्गी भी लगी है तो खाई जाता है, शवारमे खाई जाता है, दब्बी तो लई जाता है। बच्चा जी हमारा मटन खाता ही नहीं है, कट्टा खाता ही नहीं है, बच्चा खाता ही नहीं है, गाय भैंस का नहीं खा रहा, लेकिन वो हराम और मुर्दार से भी कई गुना ज्यादा मुर्दार वाइट मीट है जी, खाना मछली की तरह जी खाना है। मेहमान आए तो खिलाना है, तो जेड़ा ना खावे उन्होंने जबरदस्ती खवाना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, साडे एक बुजुर्ग एक जगह ते गए थे, उन्होंने ब्रैलर पकाई सी, उन्होंने अगों कहा यार मैनू की आ मुर्दा जिहा खवाता जो मैं नहीं खाता। उन्होंने बड़ा गुस्सा लगा कि मेजबान बोले है, मेहमान बोले है, मेहमान तो बेजुबान होता अल्लाह का करना ऐसा होया। उन्होंने कहा जी अच्छा गलती हो गई है, अगले साल तुसी तशरीफ लियाओगे तो असीं तुहाडे नाल मुहब्बत करांगे। मौलाना ने तकरीर च भी ना लैता, इन्होंने मैनू अज ब्रैलर खवाया, कहते तकरीर 1.5 घंटा करनी जे तो बड़ी गज वज के करनी है, जिदा का जानवर खवाया जी उदा दी होनी है। उनको फिर और गुस्सा ज्यादा चढ़ा। अगले साल पूरा साल फोन कर करके मौलाना असी पिछला शिकवा मटाना, तुसी तशरीफ ले आ जाए, तुसी तशरीफ ले आ जाए, असी पिछला शिकवा मटाना। मैं इन्नी गवाह हूं, बैठा हुआ हूं, खाना लगाया, पहले मटन, रोटियां, मटन शटन हर चीज। जब देखा ना कि मौलाना ने प्लेट में मटन डाल लिया है, तो फिर वो फिश दी डिश ले आए, फिश दी डिश अगे रखा, उत्ते तेल लगे, तो मौलाना वेंदे ही कहते ने आ जन्नती मेहमानी आ गई है, अच्छा इनू। उसको छोड़ा, किसको छोड़ा भला? मटन को। मटन पीछे कर दिया, खाना शुरू हो गया, लंबी कलाशें बनी हुई हैं, फिंगर फिश आई है, तिल लगे हुए हैं, फ्राई की हुई है, तली हुई है, बड़ी मजे की है। आप भी खाई, साथ में जो उनके दोस्त होते उनको भी खिलाई। खैर उसके बाद जब हमने मटन से जो खाना खाना था, खाने के बाद उसको खोल के देखा तो मैनू लगा भी ये तो अंदरों ब्रैलर है। मेरे सामने दूजा प्रोफेसर बैठा, वो मेरे हल वेखे, मैं ओदे हल। वो किते कह बैठा मौलाना ये तुसी जन्नती मेहमानी समझ के खा रहे हो, ये फिश इतनी हैगी, ब्रैलर है। हम वो कौम है धोखे में, दजल में, फरेब में, दज्जाल भी हमसे मात खाएं। दज्जालों ने दज्जाली मीडिया और फितने के साथ आपकी जिंदगी के सारे उन्वान बदल दिए हैं। बाप अच्छा नहीं है, गैर को ले आओ, मां अच्छी नहीं है, किसी और को ले आओ, बीवी अच्छी नहीं है, गर्लफ्रेंड ले आओ, भाई अच्छे नहीं है, दोस्तों को ले आओ, हर चीज बदल के रख दी। तो आपने और मैंने मौका दिया तो उन्होंने बदला ना छड़ दे लस्सी। हुण किसी ने कह दिए लस्सी यार मेरे गोडियां च पीड़ है,
तेनू किन्ने क्या भी लस्सी दे नाल गोडियां च पीड़ हुंदी है? वैसे नहीं हुंदी, जिदों दी छड्डी उदों दी गोडियां दी पीड़ा मुक गईयां ने, जिदों दा दही छड्डिया मुक गईयां ने। जब से मक्खन छोड़ा है हार्ट अटैक कम हो गए हैं, जब से अपनी जैनवन चीजें और अपना नमक छोड़ा है। आप क्या समझते हैं दुनिया च महंगा तरीन साडा नमक सस्ता लैके बेचण ते सानू कहण ये चंगा नहीं आयोडीन वाला खाओ, और हम कहें कि जी बल्ले बल्ले आ जिहड़ा देगां च पाउंदे जी अक्सर इधरों चाइना वाला उहनूं की कहिंदे जी? नहीं ओहदा कोई होर भी एक ना है, चलो चाइना दा ही सही। आपने कभी चेक किया है क्या उनकी मशहूरियां, उनकी खबरें? अपनी जैनवन हाथ से जो बटी हुई सेवियां थी कहां है आज? मेरी मां की ममता, मेरा बहन का प्यार, मेरे अपने हाथ मुसलमान वुजू किए हुए साथ सुथरे, और जो सेवियों की वो मशहूरियां दे रही हैं। कभी देखा है? वाले साहब एक दफा गए तो कहते हैं उसके बाद सवियां नहीं खाई। कहते लगे मेरे सामने जब मुझे प्रोसीजर दिखाया तो मैं दंग रह गया कि मरी हुई जानवर और भैंसों के जो हैं वो सींग डाले जा रहे हैं। ये पहचान नहीं कि कान किसके हैं, हड्डियां किसकी हैं। वो गधा है, वो मुर्दार है, वो कुत्ता है, वो जानवर कोई है बदबूदार है, जो इलाके के लोग इकट्ठे करके ले आए वो गई वहां डाली गई, और उनको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार करके उनकी जैलियां, और उससे फिर जो है वो लंबी सेवी के ये टूटती नहीं। साड़ियां तो टूट जांदियां सी, थोड़ा जिहा छल्ला लंबा नहीं होया, मंजी तो थल्ले मिट्टी ते लगा नहीं, तो नाल ही मुसल्ले ते टूट गईयां, ते चल आगे। हमने वो तो कह दिया कि सही नहीं है, लेकिन वो जो खालिस थी, वो जो असली थी, जो ईमान वाली, जो ममता वाली, जो मोहब्बत वाली, जो प्यार वाली, इसी तरह मेरे पैगंबर के अमल सुन्नत वाले, अल्लाह के काम खालिस तौहीद वाले, इबादत और मुनाजात सब हमसे छीन ली गई। 2 नंबर माल हमारे हाथ में, और हम खुश हैं उन बच्चों की तरह जिदे कोल रुपये 5000 होवे तो उन्हें खुश होकर कहो एक नोट मैनू दे दे तो मैं तेनू देना 5 नोट, ते उन्होंने 5 नोट 5000 वाले ही फड़ाओ, तो लिखिया भी होवे लेकिन लिखिया होवे ईद मुबारक, तो खुश होकर लै लवे, तो लोगों को दसे कि मेरे अब्बा जी ने, मेरे भैया ने, मेरे चचा ने, मेरे मामू ने, मेरे ताया जी ने, मेरी माशाल्लाह भाभी ने, मेरी फुला ने, मेरी इसने मुझे जो है 1 नोट दे के 5 नोट दिए 5-5 हजार के, तो दुनिया देख के हंसेगी नहीं कि ये बेचारा किड्डा कमला है। तो शाला यार कमला ना होवे। जब आप 2 नंबर चीजें लेके बिदत को मीठी सुन्नत कहते हैं तो अल्लाह की कसम हंसी भी आती है, तरस भी आता है। जब रब के साथ शिरकिया उमूर को तौहीद बोलना जाता है और आप उसको हाथों हाथ लेते हैं, दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। तो अल्लाह के लिए ये जो इस तरह के जुर्मों की सजाएं हैं वो हम सह रहे हैं, इन जुर्मों की सजाओं की तौबा है। रुजू करें, खालिस तौहीद, खालिस सुन्नत, खालिस दीन, अच्छी डील, अच्छा मुआमला। आपने अभी न्यू ईयर नाइट पे मजे देखने हैं, लोगों के मजे। बड़ी खूबसूरत बात मुझसे कर रहे थे पहले भाई कि निकाह को आसान किया जाए, वगरना जिना और सिफा तो बड़ा सस्ता है। ये तो 200 रुपए में मुहैया है, ये 1000 रुपए में मुहैया है, ये रात चलते हुए मुहैया है, ये एक मैसेज के फासले पे है। और निकाह को कितना दूर कर दिया है कि 35-35 साल उम्रें हो गई हैं। मैं पिछले साल आया सा जेड़े कुवारे सी, इस साल भी कुवारे, बड़े अगे पीछे मौलाना साहब बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। और मैं क्या सारा प्यार मेरे नाल ही कर लेना जे, जेड़ा रब ने प्यार लई तुहाडा जोड़ा है वो नहीं, फिर मुंह थल्ले। हुण की मापियां नूं आखां या इन्हां नूं कहां, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज। जाओ पढ़ो मेरे महबूब को, बातें तो करते हो। मेरे पैगंबर के दौर में एक सहाबी, उसका बेटा अपने बाप से सिर्फ 10 साल छोटा है। आपां ते 18 साल तो पहले जवान ही नहीं होंगे, निकाह पढ़ाई रजिस्टर्ड नहीं होंदा, हुकूमत मानदी नहीं। अब्बे तू कितना छोटा है? सिर्फ 10 साल। मतलब की ये कि 9 साल च प्यो जवान सी, शादी हुई, अगले साल पुत्र आया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 21 साल की नानी देखी है। इत्थे माशाअल्लाह 41 साल भी तरले पाउण डे हुंदे, तो मां प्यो नूं हाले पता नहीं लगता कि धी जवान हुई है, लेकिन जवान हो गई है तो लेने वाला कोई रिश्ता नहीं ले रहा। और जवानों आसानियां तुमने पैदा करनी, छोड़ दो अल्लाह के ऊपर, इंशाअल्लाह मेरा रब आसानियां करेगा। ये जो जमीनें, ये पहलियां, ये प्लाट ये होंगे। मैंने जब अपनी 4 बहनों की शादी करी तो अब्बू अम्मी नाराज हो गए, कहने लगे पुत्र कोई वेख्या की। मैंने कहा जी जींदा जागदा इंसान है, साह भी लेंदा है, नमाज रोजा भी पढ़ता है, यार इन्हां दे घर अपने कोई नहीं। मैं क्या जी
कोई गल नहीं, किते ना किते तो रहिंदे ने ना, झोंपड़ी च भी रहणगे, एक 5000 का खैमा उदों आउंदा सी, मैं क्या किते लाल के रह लैणगे, मैनू कोई परेशानी नहीं। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, हुजूर ने ये नहीं कहा अपना घर हो तो शादी करना, ये नहीं कहा डिग्री पूरी हो तो शादी करना, बच्चा कमाता हो तो शादी करना, बा बा है। खैर कर दी, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, 5 भाई पांचों किराए पे जो अपनी प्रॉपर्टीज के मालिक थे, ते 4 भैणां जड़ियां किराए ते टोरियां सी, उन्हां नूं रब ने अपने घर दे छड्डे। ते फिर हसन बाद च ओ रब यार लखां पत्तियां नूं कख पत्ती कर दिंदा जे, ते कख पत्तियां नूं लख पत्ती कर दिंदा जे। इसलिए महबूब की सुन्नतों को सादगी में लेके चलाना शुरू कर दें। दुनिया भी आसान, उकबा भी आसान, ज्यादा मुश्किल मुश्किल मसले आज मैंने नहीं किए ताकि आसानी के साथ कुछ कर पाए। अल्लाह अमल की तौफीक दे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बाबा लेट है तो मैं भाजी की करा।